नाज़रीन, कहोटा एटमी प्लांट और एक इसराइली जासूस की वो दिलचस्प और हकीकत पर मबनी कहानी जो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह लगती है। पाकिस्तान में सरगर्म वो इसराइली नेटवर्क जिन्हें कहोटा एटमी प्लांट की जासूसी का टास्क दिया गया था, मगर ये खुफिया और खतरनाक नेटवर्क मेजर मोहम्मद आमिर खान के हत्थे चढ़ गया। नाज़रीन, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान ने इन बातों का इंकिशाफ सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जिरगा और पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी जावेद चौधरी के प्रोग्राम में भी किया। मेजर आमिर उस वक्त ISI के इस्लामाबाद स्टेशन चीफ थे। इसराइल इस हमले के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के एक सजाई याफ्ता पायलट को इस्तेमाल कर रहे थे। इस पायलट को इसराइल ने बरतानिया के एक डांसिंग क्लब से उठाया था और इसको इसराइल ले गए थे, जहां इसकी ब्रेन वॉशिंग की गई और फिर इसे पाकिस्तान भेज दिया गया। जबकि कहोटा पर हमले के लिए भी इसराइल इस भगोड़े पायलट को इस्तेमाल कर रहा था। नाज़रीन, मेजर मोहम्मद आमिर ने सारा वाकया सुनाते हुए कहा कि इन दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा था जो मुसाद के एक साबिक चीफ ने लिखी थी। इस किताब में जिक्र आया कि चार्ड में जब हमने ऑपरेशन किया तो चूंकि वहाँ हमारा सफारत खाना नहीं था तो हमने अर्जेंटाइन के सफारत खाने को इस्तेमाल किया। मेजर आमिर ने कहा कि इससे मेरे जहन में एक बात आई कि इनका तो पाकिस्तान में भी कोई सफारत खाना नहीं, कहीं वो यहाँ पर तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। मैंने जब अर्जेंटाइन के सफारत खाने से जो इस्लामाबाद में था मालूम किया तो वहाँ 2 डिप्लोमेट थे, एक सफीर था और दूसरा फर्स्ट सेक्रेटरी था। फर्स्ट सेक्रेटरी का नाम लूस्टन था। मैंने इसकी खुफिया तौर पर निगरानी शुरू करा दी। एक दिन लूस्टन अडियाला जेल गया और वहाँ से मैंने मालूमात ली तो पता चला कि वो यहाँ पर एक एयरफोर्स के पायलट से मिला था जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था। जब वो पायलट जेल से रिहा होकर बाहर आया तो मेजर आमिर ने कहा कि मैंने इसे अपना नाम सईद खान बताया और इससे मुलाकात में कहा कि मैं एक पख्तून कौम परस्त लीडर हूँ, जबकि उन दिनों पाकिस्तान में नाराज पख्तूनों की एक तहरीक चल रही थी। मेजर आमिर बताते हैं कि इस जासूस पर नजर रखना और इसके इरादों से आगाह रहने के लिए जरूरी था कि किसी तरह मैं इनसे दोस्ती कर लूं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। मामूली सी गलती सारा प्लान खराब कर सकता था। वो एक इंतहाई चालाक और वेल ट्रेंड जासूस था, इतना चालाक के ISI के गाड़ियों को भी पहचान सकता था। खासकर ऐसे लोग किसी अनजान आदमी के साथ दोस्ती या ताल्लुकात रखना अपने लिए संगीन खतरा समझते हैं। नाज़रीन, मेजर आमिर इस जासूस की दिन रात निगरानी करता रहा। आखिरकार एक टैक्सी ड्राइवर मेजर आमिर के लिए इस जासूस के करीब तर होने के लिए की पॉइंट साबित हुआ। ये पख्तून टैक्सी ड्राइवर इस्लामाबाद रेंट कार कंपनी के साथ मुलाजिमत करता था, जबकि इस जासूस ने वो गाड़ी मुस्तकिल तौर पर बुक कराई थी। नाज़रीन, मेजर आमिर कहते हैं एक दिन मैंने इस ड्राइवर को लालच दी कि जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, बस आपने इस बंदे पर खड़ी नजर रखनी है। वो जहाँ जहाँ जाता है, जिस से मिलता है, आपने वो रिपोर्ट्स मुझे आकर देनी है। इसके लिए आपको जितनी रकम चाहिए मैं दूंगा। नाज़रीन, मेजर आमिर कहते हैं टैक्सी ड्राइवर ने मुझे अजीब बात कही। चूंकि मैं इनसे अपना तारुफ कर चुका था इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर भी जान चुका था कि ये सब मैं अपनी जात के लिए नहीं कर रहा बल्कि मुल्क के खातिर कर रहा हूँ। इसलिए उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, सर आप क्या समझते हैं ये मुल्क सिर्फ फौजी जवानों का या अमीर लोगों का है? सिर्फ ये लोग इस मुल्क की खिदमत करेंगे क्या? हम गरीबों को इस मुल्क की खिदमत करने का कोई हक नहीं। ये मुल्क हम सबका है और इसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है और ये काम मैं बगैर किसी लालच के करूंगा। इस बंदे की पल पल की रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। नाज़रीन, मेजर आमिर कहते हैं टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बड़ा मुतासिर किया। मैंने अपने सीनियर से इस बारे में बात की और कहा मैं चाहता हूँ इस मुहिब्बे वतन इंसान की अपनी गाड़ी हो। खैर, ये सब करने के बाद मैंने एक प्लान बनाया। टैक्सी ड्राइवर को समझाया कि किसी तरह आपने मुझे इस जासूस के साथ मिलाना है ताकि इसके साथ मेरी दोस्ती भी हो जाए और इसको शक भी ना पड़े। मैंने टैक्सी ड्राइवर को पूरा प्लान पहले से समझा दिया था। चुनांचे अगले दिन वो जैसी अपने रिहाइश गाह से निकला, मैं रास्ते में एक कैफे के सामने खड़ा था। टैक्सी ड्राइवर ने प्लान के मुताबिक मेरी तरफ इशारा करते हुए इसराइली जासूस को बताया कि ये सईद खान है, बड़ा काम का आदमी है, पख्तून कौम परस्त लीडर और पाकिस्तान की इंतहाई मुखालिफ शख्सियत है। नाज़रीन, मोहम्मद आमिर कहते हैं अगले दिन उस जासूस ने मुझसे खुद मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और यूं मेरा प्लान कामयाब हुआ। अगले दिन होटल में हम दोनों की मुलाकात हुई। मैं इस जासूस के लिए सईद खान पाकिस्तान का इंतहाई मुखालिफ इंसान और एक अफगानी एजेंट था। इस तरह हम दोनों की मुलाकातें होती रहीं और मैं उस इसराइली जासूस का भरोसा जीतने में कामयाब हुआ। नाज़रीन, मेजर आमिर बताते हैं इसका भरोसा हासिल करने के लिए मैं पाकिस्तान और इदारों को बुरा भला भी कहता और चकलाला एयर बेस के हवाले से मैंने इसको कुछ गलत मालूमात भी फराहम की। चुनांचे इसे यकीन हो गया था कि मैं ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। फिर इस
जासूस ने अपनी जबान से वो सब कुछ मेरे सामने कही जिसके लिए मैं इसकी दोस्ती का ख्वाहिशमंद था। इसने मुझे इराक के एटमी रिएक्टर की तबाही और पूरे प्लान के बारे में भी बताया। मेजर आमिर बताते हैं इसकी यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं इनके लिए काम करूं, मगर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि इस बार इसराइल पाकिस्तान के एटमी प्लांट को निशाना बनाना चाहता है और इसी मकसद के लिए मुसाद का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क इंडियन रॉ के साथ पाकिस्तान में सरगर्म है। चुनांचे अगले दिन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस इसराइली जासूस को गिरफ्तार किया। इनका पूरा नेटवर्क बेनकाब हुआ और यूं अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाही से बचाया। नाज़रीन, अगर आप तारीख का मुतालिया करें तो आपको इंतहाई हैरानगी और इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि एटमी पावर बनने के लिए पाकिस्तान को कितने पापड़ बेलना पड़े। किसी भी मुल्क के लिए जितना मुश्किल काम एटमी हथियार बनाना होता है, इससे कहीं ज्यादा मुश्किल और कठिन मरहला एटमी हथियारों की हिफाजत है। एक मामूली सी गलती लाखों अफराद की जान ले सकती है। खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एटमी हथियारों की हिफाजत में मामूली सी गलती या गफलत किस कदर भयानक साबित हो सकता है, इसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि इसराइल ने सदाम हुसैन के एटमी प्लांट ओज़े इराक को चंद ही मिनट में तबाह कर दिया। इसराइल के जानिब से इराक के एटमी रिएक्टर को तबाह करने के लिए खतरनाक मिशन लॉन्च किया गया जिसे ऑपरेशन ओपेरा का नाम दिया गया। नाजरीन, अब आप अंदाजा करें सदाम हुसैन जैसा ताकतवर लीडर एटमी प्लांट की हिफाजत नहीं कर सका। इसके अलावा ईरान नहीं कर सका। माजी में इसराइल के जानिब से ईरान के एटमी प्रोग्राम पर कई कामयाब हमले किए गए। ईरान के कई माहिर एटमी साइंसदान कत्ल कर दिए गए, मगर इसराइल के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान का एटमी प्लांट सबसे बड़ा चैलेंज रहा। सन 1980 की दिहाई में इसराइल और इंडिया की भरपूर कोशिश थी कि किस तरह पाकिस्तान को भी इराक की तरह एटमी पावर बनने से रोका जाए। नाजरीन, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह इंडिया और इसराइल ने मिलकर कहोटा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का मंसूबा बनाया और किस तरह पाकिस्तान ने इस हमले को नाकाम बनाया, जिसके बाद इसराइली जेट फाइटर्स दुम दबाकर फरार होने में कामयाब हुए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।